गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो उपमा अलंकार है उसके विषय में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे रूपक अलंकार। तो देखिए, रूपक अलंकार की जो परिभाषा है उसको देखेंगे हम। तो देखिए, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए। उपमेय को ही क्या बता दिया जाए? उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, ठीक है, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है, कि किस प्रकार जो उपमेय और उपमान है उसमें किसी प्रकार का जो अंतर है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? तो वहाँ पर कौन सा होता है? आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। रूपक अलंकार की जो परिभाषा है वो आपने अच्छी तरह से समझ ली है। तो देखिए, उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह से हम इसको समझेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो। किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे तो जो चंद्र अर्थात चांद रूपी जो खिलौना है वो ले हो अर्थात लेना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही क्या मान लिया गया है? खिलौना बोल दिया गया है। अतः एवं यह रूपक अलंकार होगा। तो किस प्रकार देखिए, उपमेय में उपमान की जो समानता है वह दिखाई जा रही है, उसमें किसी प्रकार का जो अंतर है वह नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों, आपके रूपक अलंकार है वो समझ में आ गया होगा। आगे हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। तो देखिए, ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही क्या मान लिया गया है? कमल बोल दिया गया है। आई बेटा बात समझ में आपके कि देखिए किस प्रकार से चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही क्या मान लिया गया है? कमल मान लिया गया है, ठीक है। अतः यह कौन सा अलंकार होगा? आपका रूपक अलंकार होगा, ठीक है। आगे देखिए अन्य उदाहरण। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, ठीक है। शशि मुख पर घूंघट ढाले अंचल में दीप छिपाए। तो देखिए, ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं, मुख क्या है? उपमेय है। जो आपका मुख क्या है? उपमेय है। पर शशि यानी चंद्रमा, शशि किसका पर्याय है बेटा? चंद्रमा का, ठीक है। क्या है आपका? उपमान है, का आरोप है। अतः यह उदाहरण क्या होगा? आपका रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो किस प्रकार देखिए, जो मुख है उसको क्या मान लिया गया है? चंद्रमा के समान मान लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रूपक अलंकार है वह होता है। आगे देखिए, रूपक अलंकार का एक और अच्छा सा उदाहरण। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। देखिए कितना अच्छा सा उदाहरण है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरण में मन क्या है? उपमेय है, पर सागर उपमान का क्या कर दिया गया है? एवं मनसा यानी इच्छा उपमेय पर लहर उपमान का आरोप है, ठीक है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। अतः यह उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा? यह उदाहरण आपका रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि जो रूपक अलंकार है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से इसमें जो उपमेय है उसको क्या मान लिया जाता है? उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अपना अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। तो हम जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार कहते किसे हैं? अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों की संधि से बना है। जो अतिशयोक्ति आपका शब्द है
वो दो शब्दों की संधि से बना है। पहला कौन सा शब्द है आपका? अतिशय, अर्थात बड़ा चढ़ाकर। अतिशय का अर्थ क्या होता है? बड़ा चढ़ाकर। और उक्ति अर्थात बात, कोई भी बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं? उक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अतः अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बड़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो आपके समझ में आ गया होगा, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर कही गई बात। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, लोक सीमा से बढ़ाकर किस प्रकार क्या करते हैं उसको प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपका? वहाँ पर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि सारी की सारी जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन करके, उन मर्यादाओं को छोड़ करके उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो हम एक अच्छा सा उदाहरण देखेंगे इसमें। उदाहरण है आपका महाराणा प्रताप की वीरता का। कौन सा उदाहरण है बच्चों? महाराणा प्रताप की वीरता का। यह उस समय का है जब महाराणा प्रताप है वो अकबर की सेना से क्या लड़ रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे। तो किस प्रकार यहाँ पर कविवर ने क्या किया है? महाराणा प्रताप की जो वीरता और शौर्य है और जो चेतक है उनका प्रिय घोड़ा, उसकी वीरता और साहस को भी बहुत ज़्यादा क्या किया है? बढ़ा करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो देखिए उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कविवर ने यहाँ पर सुंदर अपने शब्दों की प्रस्तुति है वो दी है। तो देखो ऊपर दी गई उदाहरण में चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः एवं यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कैसे होगा बच्चों? यहाँ पर कैसे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि देखिए आगे नदियाँ पड़ी अपार, कि जो आगे जो नदी है, ठीक है, वो बहुत क्या थी? विशाल थी। अब घोड़ा है उस विशाल नदी से कैसे पार जा सकता है? लेकिन देखिए यहाँ पर जो चेतक है उसकी वीरता का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। तो देखो राणा ने सोचा, अर्थात राणा ने सोचा ही था अपने मन में कि जो मेरा चेतक घोड़ा है वो इस नदी को कैसे पार करेगा। तब तक चेतक क्या था? नदी के उस पार था। तो यहाँ पर जो असंभव कार्य है उसको क्या कर दिया गया है? संभव बना दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? तो यहाँ पर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, एक और अन्य उदाहरण देखेंगे हम, लंका दहन का है ये है। तो देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ऊपर दिए गए उदाहरण में कहा गया है कि अभी जो हनुमान जी हैं उनकी पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई थी और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल क्या है? असंभव है। भला ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी की पूंछ तनिक भर भी ना जली हो और उन्होंने संपूर्ण लंका को क्या कर दिया हो? राख कर दिया हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन कवि ने क्या किया है? यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन है वो किया है। ठीक है, एवं लोक सीमाओं से बढ़ाकर, लोक सीमाओं से क्या कर दिया? बढ़ा करके इस बात का जो वर्णन है वो किया है। अतः यह उदाहरण क्या होगा? आपका अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर लोक सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है, अर्थात किसी बात को बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए और अन्य उदाहरण, देख लो सांकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ एक नगरी की सुंदरता का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। यह वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ा करके किया गया है। ठीक है, एक और अन्य उदाहरण है आपका, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंदूर नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। ठीक है,
तो किस प्रकार से देखिए यहाँ पर ज्यों ही धनुष है वह उठाया जाता है, उस पे बाण है वो साधा जाता है, तो सारी की सारी सृष्टि है वो किस प्रकार क्या हो जाती है, व्याकुल भयभीत हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्य में बताया गया है जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान एवं नदियाँ कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। ठीक है, यह बात बिल्कुल ही क्या है, असंभव है, अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखिए मानवीकरण अलंकार। ठीक है, हमने जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसको अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास है वो किया है। मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपने भी जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसको बहुत ही एकाग्रचित मन से समझा होगा। ठीक है, तो अगला अपना अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। तो देखिए मानवीकरण अलंकार है उस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मानवीकरण अलंकार जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। ठीक है, तो आइए बच्चों बात समझ में आपकी, मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। ठीक है, जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। ठीक है, किस प्रकार देखिए यहाँ पर जड़ वस्तु को सजीव वस्तु में प्रस्तुत किया गया है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में फूल हंस रहे हैं, फूल क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, हंसने एवं मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। आपको ही पता है कि केवल मात्र जो मनुष्य ही क्या कर सकता है, हंस और मुस्कुरा सकता है। कलियां वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा सकती है। ठीक है, प्राकृतिक चीज़ें नहीं, अर्थात जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वह इस प्रकार का कार्य है बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो किस प्रकार यहाँ पर कवि ने क्या किया है, जो प्राकृतिक चीज़ है अर्थात कलियाँ हैं उनमें सजीवता अर्थात मनुष्य जैसी जो क्रियाएं हैं वो दर्शाने का क्या किया है, कार्य किया है। ठीक है, आगे देखिए मानवीकरण अलंकार के अन्य जो उदाहरण हैं उनको, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। ठीक है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। तो यहाँ पर देखो उदाहरण में कलियों को दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में अर्थात झुंड में मुस्कुराते हुए क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। अर्थात भला जो कलियाँ हैं वो क्या मुस्कुरा सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा सकती हैं। ठीक है, अन्य उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ आए बड़े बंठन के। तो देखो किस प्रकार जो बादल हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है कि वो बड़े ही बंठन के अर्थात सज और संवर करके आए हैं। ठीक है, तो उदाहरण में दिया गया है कि बादल बड़े सज कर आए, लेकिन ये सब क्रियाएं मनुष्य की होती है न कि बादलों की होती है। भला बादल है वो इस प्रकार सज सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं सज सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ठीक है, ऊपर दी गई पंक्ति में बताया गया है कि संध्या सुंदरी परी की तरह क्या हो रही है, धीरे धीरे जो आकाश है उससे नीचे उतर रही है। अर्थात यहाँ पर जो संध्या है, शाम की जो बेला है, उसको क्या बताया गया है कि सुंदर परी की जो उपमा है उसको दे दी गई है। अर्थात उसको मनुष्य के सम्मान जो उपमा है वो दे दी गई है, मनुष्य उसको मान लिया गया है और वो किस प्रकार से आसमान से धीरे धीरे धरती पर उतर रही है, अर्थात संपूर्ण परिवेश को अपने आगोश में है वो समेट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार जड़ वस्तुओं को सजीव वस्तुएं हैं वो मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका, तो यहाँ पर होगा आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपके पाठ्यक्रम में
जो महत्वपूर्ण जो अलंकार थे वह हमने पढ़ लिए हैं। सभी अलंकार आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और इन अलंकारों को आप अपनी नोटबुक में लिखने का कार्य करेंगे, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से इनको समझ सकें। ठीक है, इसी के साथ ही आपके अलंकार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।